देखिए, मैं ऑलमोस्ट अपनी डेली वीडियोस में क्रिप्टो की बात करता था, तो बस एक ही चीज़ आता था लोगों का क्वेरी कि यार देखो सर, आप बता रहे हो लेकिन हम तो अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं क्रिप्टो को, तो हम कैसे कर सकते हैं? बिकॉज हमें नहीं समझ में आता आप जो ये सब बता रहे हो कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है एंड ऑल दैट। क्योंकि बेसिक से ऐप कैसे यूज़ करें, कैसे लॉग इन करें, ये वो। तो देखिए, लॉग इन साइन अप तो क्या है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा उसमें आप साइन अप कर सकते हैं। पहले एक थंब रूल आपको बता दूं। देखिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग की जब बात आती है तो बहुत सारे लीगल प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे इलीगल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो ग्लोबली लीगल हैं, इंडिया में इलीगल है। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। मैं सजेस्ट करूंगा इंडियन एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स पे ट्रेड करने का। सो दैट क्या हो कि आपको ये टेंशन कभी ना रहे कि कल कोई गवर्नमेंट से पूछ दे कि ये तुमने क्या किया है, तो एटलीस्ट आप बोल तो पाओ कि भाई एफआईयू रजिस्टर्ड कंपनी है, तुम्ही ने परमिशन दिया है, वहां पे मैं कर रहा हूं, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो वो सिचुएशन ना आए, इसलिए मैं सिर्फ एफआईयू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स कहना बताऊंगा। और अभी एग्जांपल देने के लिए मैं डेल्टा एक्सचेंज पे दिखाऊंगा। अगर आप लोगों का क्वेरी आता है कि इसको कॉइन डिसेक्स और कॉइन स्विच पे बताने के लिए, तो मैं बताऊंगा। लेकिन लिंक तीनों का डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहां पे आप चाहो तो आप अपना अकाउंट ओपन आप कर सकते हो। और हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे तो जो हमारे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस है वो हम दे देंगे। लेकिन मैं आपको ना अभी बेसिक से अगर बताता हूँ कि ऐप में आपको कैसे, जब आप ऐप लॉग इन कर लोगे तो आपको क्या दिखेगा, क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। तो देखिए, पहला चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 3 स्टेप में होगा। आप जब नीचे वाले रेफरल लिंक से जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा ना कि पहले आपका केवाईसी का डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्योंकि कोई भी इंडियन कंपनी है, इंडियन रजिस्टर्ड एंटिटी है, तो केवाईसी पहले करना होगा। फिर उसके बाद आप डिपॉजिट कर सकते हैं एंड उसके बाद फिर आपको ट्रेड प्लेस करना पड़ेगा। डिपॉजिट आप कैसे कर सकते हैं? यूपीआई से भी कर सकते हैं, अप टू 1 लाख आप यूपीआई से भी कर सकते हैं, और उसके बाद आईएमपीएस वगैरह से आप कर सकते हैं। ये एकदम क्लियर हुआ। पैसे जो आप भेज रहे हैं वो इंडियन बैंक में ही जा रहे हैं, और वो जब आप पे आउट भी करेंगे तो इंडियन बैंक से ही आपको पैसा आएगा। तो कोई बाहर का कोई ट्रांजेक्शन इस पर रिलेटेड नहीं है। आपको जो करेंसीज दिखाई देंगी वो भले डॉलर में दिखे एंड ऑल दैट, ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि वो सिर्फ दिख रहा है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअल पैसा आपका आईएनआर में ही गया है और आईएनआर में ही आया है, और उसमें अलग से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जब आपका डिपॉजिट वगैरह सब हो जाएगा तो ऐप आपका कैसा दिखेगा। ठीक है। तो चलिए, मैं आपको जो ये स्क्रीन यहाँ साइड में दिख रही होगी वो देखिए, आप इसको देखते चलिए। ठीक है। तो अब इसमें कैसा है कि यहाँ पे अकाउंट वैल्यू, तो जो अमाउंट आपके डिपॉजिट रहेंगे, मान लीजिए अभी मेरा यहाँ पे 1,20,000 रुपए है, तो 1.2 लाख दिखाई दे रहा है एंड डॉलर्स में 1.42 के डॉलर दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ऑफर्स, स्पॉट, सैडल, ये सब दिख रहा है। फिर आपको ये बिटकॉइन, बीटीसी हो गया, एथीरियम हो गया, ये दोनों मेन कॉइन्स हैं जो जिसपे सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। तो अगर हम मार्केट्स पे जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस में हो रही है। तो बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, एथीरियम में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, सोलाना में ट्रेडिंग हो रही है, रिवर, ये सब में ट्रेडिंग हो रही है। बट आप नोटिस करेंगे यहाँ साइड में 200x 200x 100x लिखा है, ये क्या चीज़ है? ये है लेवरेज। क्रिप्टो में क्या होता है कि से फॉर एग्जाम्पल आप के पास मान लीजिए 1,000 रुपए हैं, तो आप ना लेवरेज यूज कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको 1,000 रुपए का ही बिटकॉइन खरीदना है, आप चाहें तो एक्स्ट्रा का भी खरीद सकते हैं, लेवरेज आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 200x ये प्रोवाइड कर रहे हैं लेवरेज, आपको 200x लेना है ऐसा नहीं है। आप अगर बिगिनर हैं 10, मैक्सिमम 20-25, उससे ऊपर अगर आप बढ़ते हैं आप रिस्क पे रहते हैं। ठीक है। एक्सपीरियंस्ड आप हो जाएंगे तो उसके बाद आप 100x पे भी मार दीजिए और आपका ट्रेड सेटअप सब सही है तो एसएल टारगेट वगैरह वैसा प्लान कर लीजिए। बट इनिशियली 20-25, नॉट मोर देन दैट। एंड बहुत कॉन्फिडेंट है कि आपका डायरेक्शन एकदम सही है तो 50 पे ट्राई करना है तो कर लीजिए। इससे ऊपर लेवरेज यूज मत करिएगा। तो आप लेवरेज ऐसे ही सेट कर सकते हैं, यहाँ पे गए अपना और टाइप करके भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे को 25 यहाँ पे मिल रहा है प्रेस करने को, मैं 25 को 28 करना चाहता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। पॉइंट इज कि आपको जो टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं, वो बन जाएगा वैसा। ठीक है। तो लेवरेज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगेन टेलिंग यू द सेम थिंग, ज्यादा लेवरेज इनिशियली मत लीजिएगा। कि 1,000 रुपये आपने डाला है, आप 20,000 का ट्रेडिंग साइज से ट्रेड करके चेक कर सकते हो। ठीक है। तो लेवरेज मिल जाएगा। इंडियन मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो तो आपको 5x 6x लेवरेज मिलता है रफली। ऑप्शन बाइंग में 0 मिलता है, बट आप ऑप्शन सेलिंग या फ्यूचर्स का देखेंगे तो टेक्निकली वो 5x ऑफ द लेवरेज ही रहता है। तो वहां पे 5x की आपकी प्रैक्टिस है तो 10, 15, 20, 25, 30 ये लेवरेज तक आप कर सकते हो। देखो, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आप 50x पे भी ट्रेड ले लोगे। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ 200x पे भी ट्रेड लेते हैं, बट उनका पता है क्या होता है, वो एक्सपीरियंसड है, अपना वो जजमेंट ले रहे हैं कि 200 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं, 2,000 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं।
तो ये हो गया आपका बेसिक चीज। तो आपको मार्केट में दिखा सारे हाईएस्ट ट्रेडेड, नीचे जो ट्रेड का बटन दिख रहा है, ये ट्रेड का बटन पे आप जाके ट्रेड कर सकते हो। बिटकॉइन पे ट्रेड करना है तो बिटकॉइन, अगर आपको बिटकॉइन नहीं करना, मान लो एथीरियम करना है, आप आए यहाँ पे एथीरियम में आपने क्लिक कर दिया, एथीरियम खुल गया। अगेन यहाँ पे अपना लेवरेज अपने हिसाब से सेट कर लीजिए और क्या क्वांटिटी लेनी है वो ट्रेड कर लीजिए। अब यहाँ पे ऑर्डर विंडो में आपको दो चीज दिख रही होगी, एक मार्केट एक लिमिट, ठीक है। तो मार्केट और लिमिट, अगर मान लो आपको लगता है कि मार्केट ऑर्डर में ट्रेड मारना है, मान लो 5 एथीरियम ही लेना है, तो आप मार्केट ऑर्डर पे भी मार दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बट आपको मान लो 500 लेना है, तो 500 अगर आप लेने जाओगे तो आप देखो कि यहाँ पे बिड एंड आस्क में 20 25 30 50 ऐसे क्वांटिटी चल रही है, यानी कि स्लिपेज बढ़ जाएगा। तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप लिमिट कर सकते हो। लिमिट आपने कर दिया, फिर बेस्ट बिड प्राइस लगा दिया, मान लीजिए मैंने 52.5 लगा दिया, 2.5 लगा दिया, और मैंने यहाँ पे 500 एथीरियम डाल दिए। ऑल मेरा अभी मार्जिन उतना नहीं है तो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, बट मेरा मैक्सिमम जो परचेज प्राइस होगा वो ये होगा, ठीक है। मैं कम में खरीदना चाहता हूँ, मान लो मैं 2050 पे खरीदना चाहता हूँ, तो भी मैं ऑर्डर लगा सकता हूँ, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए पॉसिबल है करना। तो यहाँ पे लिमिट हो गया, मार्केट हो गया, ये दोनों चीज हो गई, ठीक है। और उसके बाद स्टॉप लिमिट और स्टॉप मार्केट ये सब पे आएंगे। बट आप मार्केट और लिमिट ये दो चीज ध्यान रखिए। मार्केट मतलब जिस प्राइस पे मिल रहा है उस प्राइस पे मार दो, और कम क्वांटिटी तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट पे आप कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ना फीस का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मेकर में 0.2% एंड टेकर में 0.05% लगता है, ठीक है। तो अगर आप मार्केट पे मार देते हो, ठीक है, तो 0.05% लग जाता है फीस, और फीस थोड़ा सा बचाना है तो आप लिमिट करके कर सकते हो, तो 0.02% ही लगेगा फीस। तो ये आपके पास एडवांटेज रहेगा, आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको विंडो पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया। और एक स्कैल्पर ऑफर होता है, उसको आप एक्टिव कर लोगे, यहाँ पे आपको एक्टिव का दिखाई देगा, एक्टिव कर लोगे तो क्या होगा कि कोई कोई जैसे एथीरियम में 15 मिनट्स के अंदर अगर आप एग्जिट करते हो तो आपको एग्जिट में कोई फीस नहीं लगेगा। सेम चीज़ अगर बिटकॉइन पे जाएंगे तो बिटकॉइन में 30 मिनट्स का ये विंडो है। वही चीज़ अगर आप सोलाना पे जाएंगे तो उसमें वापस 15 मिनट, तो सिर्फ बिटकॉइन में 30 मिनट्स है, बाकी सब जगह इट इज़ 15 मिनट्स ओनली, ठीक है। ये हो गया, ये बाई का हो गया। इसी तरह सेल का भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं, सब कुछ सेम रहेगा। आप ट्रेड लेने के संग संग अपना कितना आपको टारगेट लगाना है वो लगा सकते हो, कितना आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो आप लगा सकते हो, सब आपके हाथ में, एक साथ आप कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैं सैंपल लेने के लिए एक ट्रेड ले ही लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने 5 लॉट मार्केट पे ही बाई कर लिया, ठीक है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो अब क्या हो गया, देखिए आप नीचे 500 लॉट्स ऑफ एथीरियम बॉट एट 251.45 यूएसडी, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे मैं पोर्टफोलियो में आया तो मुझे ये दिखाई दे रहा है क्या चल रहा है एथीरियम का। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए एक टारगेट लगाना है, मान लीजिए मैंने टारगेट लगा दिया 2099.95, ठीक है। मैंने यहाँ से 2% ऊपर का टारगेट लगा दिया। इतना नहीं मिलता है यूजुअली मार्केट, लाइव मार्केट में, बट आप चाहे तो टारगेट लगा सकते हो, और एग्जिट तो आप बीच में भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा। और मान लो मेरे को स्टॉप लॉस दिख रहा है 2030 का, तो मैंने 2030 का स्टॉप लॉस भी लगा दिया, ठीक है। तो मैंने अपना टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा दिया, वो हो गया। अब यहां पे आपको ऊपर में टॉप में एक चीज दिखाई दे रही हो कि मेन एंड क्रॉस, ये क्या चीज है, चलिए ये समझाता हूं आपको। आप मेन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि अकाउंट इन यूज कौन सा यूज हो रहा है, मेन, ठीक है। अवेलेबल बैलेंस क्या है, जो भी अवेलेबल बैलेंस था आपको दिखेगा। यहाँ 3 तरह के मार्जिन होते हैं, क्रॉस, आइसोलेटेड, पोर्टफोलियो। क्रॉस मार्जिन क्या हो गया कि मान लो आपका फ्यूचर आपने लॉन्ग किया एंड ऑप्शन आपने हेज करने के लिए बाई किया, तो उनका क्या है, जो भी पीएनएल होगा ऑफसेट होता रहेगा। तो जितने एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं मैक्सिमम लोग क्रॉस मार्जिन लेके ट्रेड करते हैं, कि एक ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है दूसरे में लॉस हो रहा है, तो नेट नेट जो लॉस हो रहा है वही आपका लॉस काउंट होगा, वो एक दूसरे को ऑफसेट करता रहेगा उसमें, ठीक है। और लेवरेज भी क्या है, धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो जाएगा। मान लो कि आपने 100x पे ट्रेड ले लिया, लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लग गया, ठीक है, और आपने एसएल वगैरह नहीं लगाया है, तो वो लेवरेज अपने आप इंक्रीज करते जाएगा, सो दैट क्या हो गया, आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर ना हो, जब तक बैलेंस है तब तक। तो क्रॉस हो गया ये। आइसोलेटेड क्या हो गया, आइसोलेटेड ये हो गया कि आपने मान लो एक ट्रेड में $100 लगाए और आपने डिसाइड किया कि $100 से बेसी लॉस नहीं होने देंगे, तो वो $100 को ही लॉक कर देगा, उतना ही आपका वो ट्रेड साइज है, उतना ही आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है, एंड उतना ही जैसे ही मैक्सिमम लॉस होगा वो ट्रेड क्लोज हो जाएगा, उसमें अलग से ना कोई मार्जिन है ना कोई बेनिफिट है। और एक होता है पोर्टफोलियो, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में क्या हो गया ना कि पोर्टफोलियो मार्जिन में
बेसिकली अगर आप बिटकॉइन के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और ये सब में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप हर तरह के पेयर्स ट्रेड करते हैं तो क्रॉस मार्जिन सबसे अच्छा है। तो मैंने भी क्रॉस लगा के रखा है, आप भी क्रॉस लगा के चाहे तो रख सकते हैं। ये हो गया। अब यही सेम चीज़ को अगर आप चार्ट पे जाएंगे तो आपने क्लिक किया, चार्ट खुल गया। अब चार्ट पे आप देख सकते हैं सेम चीज़ को। ठीक है, अब आपको चार्ट पे भी सेम चीज़ दिखाई दे रही है, आप अपने हिसाब से अपना कर सकते हैं। चार्ट पे यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, ये जो आपका ये चल रहा है, तो इस पे आपका लाइव पीएनएल भी चल रहा है, प्राइस भी चल रही है, टारगेट भी हमारा कहाँ लगा हुआ है वो दिख रहा है, स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है वो दिख रहा है, सब चीज़ चार्ट पे दिखाई दे रहा है। चार्ट का टाइम फ्रेम आप चेंज कर लीजिए, अपने हिसाब से आपको कुछ लगाना है वो लगा लीजिए। 1 आवर टाइम फ्रेम, 2 आवर टाइम फ्रेम, जो एनालिसिस करना है करिए। आपको इंडिकेटर लगाना है, इंडिकेटर में आइए। मान लीजिए मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे 20 में मेरा पहले से एडेड था, उसको मैं ऑन कर देता हूँ व्यू को। 9 में अभी है, 9 में घटा देते हैं, 20 ही रखते हैं। तो आप नोटिस करेंगे आवर्ली टाइम फ्रेम पे 20 में कैसा बिहेवियर है। अभी उसी को 5 मिनट पे आते हैं तो इस तरह का बिहेवियर हुआ। तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उसमें कोई दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। बस जो टॉप कॉइन्स है ना उन्हीं में ट्रेड करिए। बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना। कोई गोल्ड ट्रेड करता है तो उसके लिए पैक्स जी है, वो गोल्ड का रेप्लिका टोकन है। बाकी जो छोटे टोकन्स है ना उनको आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं अपने ट्रेड्स को ना बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना और एक्सआरपी इसके बाहर नहीं ले जाता हूँ। इतने में ही अपने आप को मैं लिमिटेड रखता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अभी पोर्टफोलियो में आपको दिख रहा है, मान लीजिए अभी मन कर गया कि यार नहीं ट्रेड तो सही नहीं लग रहा है, हम इसको एग्जिट कर लेते हैं या मॉडिफाई कर लेते हैं। तो चलो मैं स्टॉप लॉस को 2040 ही कर देता हूँ कि नहीं ठीक है, ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, मैं 2040 पर ही मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मॉडिफाई भी हो गया, अब 2040 आपको दिख रहा होगा। सेम चीज़ यहाँ पे अगर आप आएँ, आपको और टारगेट बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं। टेक प्रॉफिट मार्केट पे चाहिए तो मार्केट पे, लिमिट पे चाहिए तो लिमिट पे। आप ट्रिगर यहाँ पे होगा, लिमिट प्राइस लगा दीजिए, वैसा आप कर सकते हैं। सेम चीज़ स्टॉप लॉस पे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं। कितना स्टॉप लॉस अमाउंट आपको ट्रेल करना है। मान लो मैंने 50 यूएसडी लगा दिया, तो मैं अगर ट्रेड प्रॉफिट में चला गया ना तो 50 यूएसडी करके वो ट्रेल भी करता रहेगा। ठीक है, तो जैसा वो रहेगा, मान लो मैंने 50 यूएसडी लगा दिया, -50 यूएसडी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, स्टॉप लॉस वो ट्रेल करता रहेगा इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे भी ये किया जा सकता है, आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बेसिक ओवरव्यू हुआ डेल्टा का ऑन द ऐप। ठीक है, अब यही सेम चीज़ को मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। तो एक बार वेबसाइट पे चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग डेस्कटॉप पे भी ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे आप जाओ, फ्यूचर्स पे क्लिक करो। ठीक है, तो फ्यूचर्स पे आपको मिल गया वही सेम ट्रेड जो वहाँ चल रहा है मेरा, वो यहाँ पे दिख रहा है। वही 2040 का स्टॉप लॉस जो अभी हमने मॉडिफाई किया, 2099 का टारगेट जो अभी हमने किया वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सब कुछ आपको अवेलेबल दिखाई दे रहा है। जो अमाउंट था वही 1.2 लाख यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। सेम वही सारे मेजर टोकन आपको दिखाई दे रहे हैं। आप नीचे जाओगे पोर्टफोलियो में, आपको पोर्टफोलियो दिखाई देगा। एथीरियम 5 एथीरियम लॉन्ग है, टारगेट स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, कितना डॉलर का अभी लॉस चल रहा है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। लेवरेज यहाँ पे ही आप सेट वापस कर सकते हो, 5x 10x 15x जो करना है। और लिमिट एंड मार्केट वहाँ पे क्या ड्रॉप डाउन था, यहाँ पे अपने से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मार्केट में डायरेक्ट क्वांटिटी डालनी है, लिमिट में आपको प्राइस भी डालना होगा। ये सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। ओके, ये चीज़ हुआ। अब ये फ्यूचर्स हुआ। इसी तरह ना ऐप पे भी ऑप्शंस दिख सकता है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस दिख सकता है। अगर मान लो आप ऑप्शन सेलिंग ही करना प्रेफर करते हो तो ये डेली एक्सपायरी चल रही है, 4 तारीख की भी एक्सपायरी है, 5 की भी है, 6 की भी है, फिर अगले वीक की है। तो 4 खत्म हो जाए तो 7 का ओपन हो जाएगा। इसी तरह 5 का ऑप्शन प्राइस, तो 5 में भी अभी ऑप्शन प्राइसेस चल रहे हैं। वीकेंड्स में थोड़े से प्राइसेस कम रहते हैं, वीकडेज में ज़्यादा रहते हैं। इसी हिसाब से आपको प्लानिंग करना होगा। तो ऑप्शंस भी आप चाहो तो, और बिटकॉइन एथीरियम यही दोनों में ऑप्शंस हैं। अपना प्लानिंग करिए, सेल करना है तो सेल करिए। ऑप्शन सेलिंग में भी यहाँ पे लेवरेज मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग में भी यहाँ पे लेवरेज आपको मिल जाता है। आप बाइंग करना चाहें तो आपको बाइंग में जो अमाउंट बाइंग में लगेगा वो लगेगा, उसी हिसाब से करना होगा। तो आप सेल भी कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं। बाइंग में लेवरेज मिल जा रहा है तो इसलिए क्या है कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑप्शन सेलिंग करें तो ही ज़्यादा अच्छा है। बाइंग क्यों करना चाहते हैं फिर आप? ठीक है, सेलिंग में जब लेवरेज मिल ही जा रहा है तो। और बेस्ट तो होगा कि आप डायरेक्टली फ्यूचर्स ही ट्रेड करें, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेड करेंगे वो जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उस डायरेक्शन में आपको डायरेक्ट बेनिफिट देके जाएगा।
तो ये प्लानिंग किया जा सकता है, इस तरीके से देखा जाता है। तो ऐप और वेबसाइट दोनों बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल टू यूज़ है। यूज़ करके देखिए, मज़ा आएगा। और काफ़ी लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग भाई, बहुत लोग कर रहे हैं। आप जब ट्रेडिंग करने लगोगे, ठीक है, तो आपको लिंक ना मैं इसका डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, डेल्टा का भी, डेल्टा कॉइन DCX और कॉइन स्विच तीनों का छोड़ दूंगा। डेल्टा का मैंने एक्सप्लेन किया, अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं फॉर कॉइन DCX एंड कॉइन स्विच तो उनके भी वीडियोस बना दूंगा। और जब आप ग्रुप में लिंक ओपन कर लोगे, अकाउंट ओपन, तो उसके बाद ना आप डिटेल्स एक बार मेल करना, आप यूज़र ID वगैरह। उसके बाद क्या है ना, हमारा जो क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस है ना, वो एक्सेस हम आपको भेज देंगे। तो फिर क्या है कि क्रिप्टो ग्रुप में हम जो डिस्कशंस वगैरह करते हैं उसका भी आप प्लानिंग वगैरह देख सकते हो, एंड अपना हिसाब से अपना ट्रेड आप कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एंड चाहें तो आप ट्राई करिए, देखिए। एंड देखिए, ऐसा है ना कि इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि आप ज़्यादा इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करें, उसको इन्वेस्टिंग के लिए रखें। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग आप ट्राई करके देख सकते हैं। ट्राई आपने बहुत कुछ चीज़ें की होंगी, इसको भी ट्राई करके देख लीजिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव है, मतलब चार्जेस इसमें ज़्यादा लगते हैं। देखो ऐसा है ना, कोई भी इंडस्ट्री जब नहीं आती है ना, तो वहाँ चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। इंडियन मार्केट में भी एक ज़माने में ब्रोकरेज बहुत हाई लगता था। जैसे जैसे कंपटीशन आते जाता है, फीस कम होते जाती है। एंड 1 साल के अंदर ही क्रिप्टो में फीस काफ़ी हद तक कम हो गई है, और आगे 1 साल में और भी कम हो जाएगी। बट तब तक क्या है, एटलीस्ट आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ट्राई करके देखिए, एंड उसके बाद फिर समझ में आएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा।